गुड मॉर्निंग। IHMO प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर KP अहमद, अध्यक्ष IHMO। दोस्तों, आज हम लोग मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा जो है उसका अनुच्छेद 3 पर चर्चा करेंगे। 3 के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल 3 है या अनुच्छेद 3 है, अपने आप में बहुत कुछ समेटता है और बहुत ही मायनेदार है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मानवाधिकार का जो सार्वभौम घोषणा है उसका अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जात का, धर्म का, लिंग का हो, सामाजिक परिवेश का हो, किसी भी राजनीतिक परिवेश का हो, उसको जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है और साथ ही साथ आज़ाद रहने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको व्यक्तिगत सुरक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप उसे बिना कारण मार दे, जो आजकल चलन चल रहा है। अगरचे वो अपराधी है तो भी उस पर ये अनुच्छेद लागू होता है। तो क्या है कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सा बाल मजदूर भी चल रहा है, बंधुआ मजदूर का भी अभी बहुत सा इंडिया के अंदर बहुत से क्षेत्रों में है समस्या। तो स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ ही साथ व्यक्तिगत तौर पे उसको सुरक्षा का अधिकार है। तो इसका सार जो मुख्य रूप से ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप मनमाने ढंग से ना उसको आप गुलाम रख सकते हैं, ना उसके जीने का अधिकार को छीन सकते हैं, अर्थात उसको बिना किसी कारण मनमाने ढंग से, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत मार सकते हैं। और वो स्वतंत्र है, सुरक्षित रखने का अधिकार भी है उसके पास। और ये जो 3 बिंदु पे काम करता है, ये जो अनुच्छेद 3 है, पहला जीने का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 3 जो है मानवाधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम लोग को सोचना चाहिए क्या ये चीज़ हमारे समाज में और हमारे आसपास लागू होता है, सही ढंग से क्रिया में है कि नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। अनुच्छेद 4 पे हम लोग चर्चा करेंगे।